ओके बच्चों, नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम 9th क्लास का। एंड जो भी बच्चे हिंदी मीडियम की वो भाई अपनी बुक लेकर जरूर बैठा करें। आप हिंदी मीडियम के बच्चे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, आफ्टर दैट ये क्वेश्चन देखें, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए नहीं लिखा है, इंग्लिश मीडियम में लिखा है और इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, तो आपको हो सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। सो दैट आप जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको हिंदी में अदरवाइज सारा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी। मतलब ए बी एक लाइन है, ठीक है, ओके, एंड पी मिड पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट है। अगर ये ए बी का पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये बीच में है पॉइंट। अगर ये पॉइंट बीच में है तो ये साइड और ये साइड बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, लिख लो, जो भी गिवन है क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहला हमें गिवन है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। वाई? बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी ए बी का मध्य बिंदु है, अगर पी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए पी और पी बी बराबर होंगे। ओके, करिए डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और कौन सा ई, दो पॉइंट है ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है, कोई बात नहीं। सच दैट एंगल बी ए डी, वेयर इज बी ए डी? बी ए डी, ये एंगल किसके बराबर है? एंगल ए बी का है, एंगल ए बी ई, यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। चलो ये भी गिवन है, मतलब दो एंगल बराबर दे रखे हैं, ठीक है। हमें एक साइड बराबर एक एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल? हम इस एंगल को लिख लेते हैं, बी ए डी बराबर है एंगल ए बी, ठीक है। ये दोनों चीजें गिवन है। हमें ट्राइंगल कौन से करने हैं कॉन्ग्रुएंट? डी ए पी, वेयर इज डी ए पी, साथ में ये भी दे रखा है भाई, ये वाला एंगल, एंगल ई पी ए का है, ई पी ए ई पी ए, अच्छा ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, ये फर्स्ट ये गिवन था, सेकंड ये गिवन था और थर्ड हमें ये गिवन है। एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ठीक, ये दोनों हमें गिवन है, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। तो ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है, तो ठीक है, प्रूफ करना शुरू करते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूफ, सो प्रूफ करना है हमें फर्स्टली ये, ठीक है। चलो डायरेक्टली प्रूफ ही करना शुरू करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, इन दोनों ट्राइंगल को करना है, तो पहले देख लेते हैं भाई डीईपी ट्राइंगल कौन सा है। डीएपी देखो, बनाते हैं डीईपी, डी, दिस इज अ डी ए पी, ये ट्राइंगल ध्यान से देखो, आपको अलग से ही बना के दिखा देता हूं मैं। देखो ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल लेने, ठीक है। तो मैंने इधर डीएपी बना दिया, अलग से ही आपको दिख रहा है ट्राइंगल। एंड दूसरा ट्राइंगल ईबीपी का है, ईबीपी, ईबीपी, ठीक है, इसको अलग से ही बना के दिखा देता हूँ। तो भाई दो ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिए, एक रेड कलर से बना दिया है आपके लिए और एक ब्लू कलर से बना, ताकि आपको अलग से ही दिखे। तो हमें एक रेड कलर वाला ट्राइंगल लेना है, देखो अलग से बना दिया, ये है आपका, एक ये ट्राइंगल लेना है रेड वाला, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें? ये ब्लू वाला, ठीक है, अलग से ही आपको अब दिखेगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, एक ब्लू ट्राइंगल है इसमें और एक, ठीक है। तो देखो हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल है या नहीं। ये ब्लू वाले ट्राइंगल में ये एंगल इस रेड वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर, ठीक है, पहली चीज बराबर हो गई हमारी ये। दूसरी चीज क्या है बराबर? ओके, इस ट्राइंगल ब्लू वाले ट्राइंगल का एपी साइड इस रेड वाले ट्राइंगल के पीबी साइड के बराबर, ठीक है, दो चीजें बराबर। एंड थर्ड हमें दे रखा है एंगल ईपीए का, एंगल ईपीए, ये एंगल। भाई यहां प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ब्लू कलर का ये एंगल नहीं है, ब्लू कलर का ये पूरा एंगल है, ठीक है, बट हमें गिवन इतना ही है, जबकि ये एंगल और चाहिए जो मैंने मिटाया अभी। इधर वाले से देखते हैं, इस वाले रेड वाले ट्राइंगल में हमें ये गिवन है, ये, बट हमें एंगल तो पूरा चाहिए। एंगल देखो रेड वाले का तो ये पूरा एंगल है ना, आप देखो ये रेड वाले का ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा, बट हमें सिर्फ एंगल इतना दे रखा है, तो ये एंगल लेना। अब देखो इस वाले में भी ये एंगल दे रखा है, ये वाला भी चाहिए, इस वाले में भी एंगल ये दे रखा है और ये वाला चाहिए, मतलब ये जो बीच वाला एंगल है ये दोनों में चाहिए, ब्लू वाले में भी चाहिए और रेड वाले में भी चाहिए, ये वाला एंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें एंगल गिवन है ये इतना और ये इतना है, इसमें ये वाला एंगल ऐड करेंगे, ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, जैसे ये पूरा हो जाएगा, ठीक, ऐड करते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करते हैं इस वाले में जो हमें गिवन है, एंगल EPA प्लस एंगल DPB, सॉरी नॉट प्लस, हमें गिवन है DPB, इन दोनों में हमें ऐड करना है, एडिंग कौन सा एंगल, ये वाला बीच वाला एंगल EPD ऑन बोथ साइड। क्योंकि हमने देखा दो चीजें तो बराबर दे रखी थी, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, बट तीसरा आधा दे रखा है जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो ये वाला एंगल दोनों में ऐड करने की जरूरत है, ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं भाई। सो ये क्या हो जाएगा, EPA में हम ऐड कर रहे हैं एंगल EPD, सिमिलरली एंगल DPB में हम ऐड कर रहे हैं एंगल EPD, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। और अगर जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन देखा होगा उन्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत आसान पार्ट है ये, ठीक है। तो भाई अगर इस वाले एंगल में ये ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल APD, ठीक है, लिख देता हूं एंगल APD किसके बराबर, इस वाले एंगल में अगर ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल BPE, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब तीन चीजें हो गई बराबर, ये गिवन है ऑलरेडी, ये साइड बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तीन चीजें बराबर, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लेंगे, क्योंकि जो भी ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना होता है ना, उससे पहले चेक करते हैं कि तीन चीजें जो हमें बराबर करनी है, जो साइड लेना है या जो एंगल लेना है, वो है या नहीं है, अवेलेबल आपके पास है या नहीं, नहीं है तो पहले करो, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल है, दो एंगल और एक साइड, अब कर सकते हैं ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, तो इसमें देखो AP किसके बराबर, BP के बराबर, ये गिवन है हमें, और ये वाला एंगल एंगल PAD और एंगल PBE, ये भी हमें गिवन है। दो चीजें तो हमें पहले से ही गिवन थी। तीसरी चीज हमने प्रूव करी कि ये वाला एंगल APD बराबर एंगल BPE के, प्रूव्ड अबव, हमने अभी प्रूव किया। ऊपर हिंदी में क्या लिखेंगे, ऊपर सीधे। तो तीन चीजें बराबर हो गई, ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, सो दैट ट्रायंगल DAP इज अ कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल EBP। कैसे किया हमने, देखो ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमने क्या क्या लिया, हमने एक ये एंगल लिया, एक ये एंगल लिया और इसके बीच का साइड लिया, साइड एंगल। तो भाई एंगल लिया, साइड लिया, फिर एंगल लिया, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच का साइड, तो क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, ठीक है। एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है, यही करना था। अब कह रहा है क्या AD B के बराबर है, क्या AD ये साइड AD, तो AD हमारे ब्लू वाले ट्रायंगल में आता है, AD ब्लू वाले में AD का है AD, अच्छा ये वाला ब्लू ट्रायंगल का साइड है ये AD, और B भाई रेड का है। तो भाई हमने ब्लू और रेड वाले ट्रायंगल को तो कर दिया कॉन्ग्रेंट, इसलिए AD बराबर होगा BE के बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल रेड वाले और ब्लू वाले ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। तो ब्लू वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड रेड वाले ट्रायंगल के इस वाले साइड के बराबर होगा, वाई रीजन CPCT। हैंस प्रूव्ड, यही करना था, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना था, उसके बाद साइड को बराबर करना था। बस में एक पंगा था कि भाई ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन चीजें अवेलेबल नहीं थी, दो चीजें थी और तीसरी में हाफ एंगल था, उसको पूरा करने के लिए हमें सिर्फ ऐड करना पड़ा। That's all. This was your question number 7. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और 6 मैंने इससे पहले समझाया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो जिन बच्चों ने 6 नहीं देखा ना, पहले वो देखो फिर ये देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Okay, now question number 8 करते हैं। This is the last question of exercise 7.1. Okay, in a right angle triangle ABC, right angle at C, ठीक है, C is the right angle triangle, ये ऑलरेडी गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये गिवन है पहले क्वेश्चन में। And M is the midpoint of hypotenuse AB. AB hypotenuse है और M क्या है इसका मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ओके, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, ठीक है, C इज ज्वाइन टू M, C को M तक ज्वाइन किया और उसको D तक प्रोड्यूस किया, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि जो DM है वो CM के बराबर है, जो DM है वो CM के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है। सो DM इज इक्वल्स टू CM, हियर दिस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, ये भी गिवन है, तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले भाई, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है इसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें साइड्स गिवन है,
हमें बी एम इजकल्स टू ए एम गिवन है, और क्या गिवन है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सी एम इजकल्स टू डी एम, और साथ में एक एंगल भी गिवन है, एंगल कौन कौन सा एंगल गिवन है, एंगल सी इज 90 डिग्री। ये तीन चीजें हमें गिवन है। कौन कौन सा तीन चीजें गिवन है, बी एम इजकल्स टू ए एम, सी एम इजकल्स टू डी एम, एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। ओके, एंगल सी इज 90 डिग्री। ओके, ये गिवन है हमें। ओके, तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं भाई। सी एम इजकल्स टू डी एम भी गिवन है हमें, ठीक है, डी एम, और क्या गिवन है, बी एम इजकल्स टू ए एम। तो ये तीन चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। तो जो भी चीजें गिवन है उसको हमने लिख लिया। अब देखो प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्रूफ करना शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो हमें प्रूफ करना है एएमसी का, एएमसी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेना है और बीएमडी लेना है, ये ट्राइंगल लेना है। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, एएमसी एंड बीएमडी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो तीन चीजें अवेलेबल है या नहीं है, तो भाई ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के, और ये बीच में जो है हमारा, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, तीन चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, ठीक है। तो एएमसी में हमें एएम गिवन है इक्वल बीएम के, गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में, और क्या है सीएम इजकल्स टू डीएम, ये भी गिवन है, और क्या है थर्ड, एंगल एएमसी इजकल्स टू एंगल बीएमडी। ये तीन चीजें हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, फाइन, ये तीन चीजें हमें गिवन है। सो दैट ट्राइंगल क्या होगा, सो दैट ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। सो दैट, और कैसे हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, इस ट्राइंगल की अगर बात करोगे, ये साइड लिया, ये साइड लिया और ये एंगल लिया, तो तीन चीजें ली हमने, ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गया, बाय साइड एंगल साइड, सो दैट साइड एंगल साइड से ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ भाई, तो देखो ये एंगल ले रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल, सीपीसिटी है ना, सीपीसिटी। सो एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM, या फिर CAM लिया हमने, ओके, DBM, सीपीसिटी से हमने एक ये चीज ली, और साथ में हमने ये साइड भी ले लिया यहां से, AC इजकल्स टू BD। ये भी जाहिर सी बात है भाई, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। इसलिए हमने कोई से भी दो साइड ले लिया, तीन साइड, चार साइड, जितना भी लेना चाहे हम ले सकते हैं, तीन साइड, तीनों एंगल, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने एक ये एंगल ले लिया, एक ये एंगल ले लिया। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, सेकेंड पार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे दो लाइन से AC एंड BD, हियर two lines AC and BD and transversal line ये ट्रांसवर्सल लाइन AB, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसी चीजें हैं भाई, दो लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरीके से है कि ये जो आपका एंगल है CAM वो बराबर है एंगल DBM के। CAM किसके बराबर, DBM, जो कि ऑल्टरनेट एंगल है, जो कि ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो तो जो दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है वो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। तो इसलिए कि हमारा दोनों लाइन कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। सो दैट AC पैरेलल हो गया BD के। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यहां AC और BD रेखा को ट्रांसवर्सल रेखा AB प्रतिच्छेद करती है, इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है कि CAM बराबर BDM, एकांतर कोण। यहाँ क्या रीजन लिखोगे, एकांतर कोण, और AC BD के पैरेलल हो गया। अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उसके एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है, 180। देखो ये कुछ ऐसा बना रखा है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, बीच में ये लाइन है, तो आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, अभी हमने प्रूफ किया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, ऑफ कोर्स 180 होना चाहिए, है ना। दोनों को जोड़कर 180, क्योंकि पैरेलल लाइन के एक तरफ के जो एंगल का सम होता है ना वो 180 होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखो
अगर ऐसा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपका एंगल यहाँ बी प्लस एंगल सी दोनों को जोड़कर 180 आएगा। रीजन क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एक तरफ के अंतःकोणों का योग, समांतर रेखाओं के एक तरफ के अंतःकोणों का योग, है ना? इतना लिखना है आपको, ठीक है? 180 होता है। अब देखो एंगल सी हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। वेयर इज दिस? एंगल सी हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो एंगल बी तो पता नहीं, बट एंगल सी पता है 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये सीधा जाके माइनस, एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया? ये आ गया आपका 90 डिग्री। और एक्चुअली एंगल बी कौन सा है? ये एंगल डीबीसी है। क्या एंगल? डीबीसी है। हमने बी को, एंगल डीबीसी को ही शॉर्ट में लिखा है बी, तो डीबीसी 90 है। अब डीबीसी अगर 90 है तो डीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दैट एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो दो चीजें हमारी प्रूफ हो गई। इसी जगह पर हम और भी चीजें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, डीबीसी। डीबीसी कौन सा ट्रायंगल है? मैं इसको शेड कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। डीबीसी ये ट्रायंगल, तो जैसे इधर का ट्रायंगल लिया बिल्कुल वैसे इधर का ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी, इन दोनों ट्रायंगलों में क्या है भाई? इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो तीन चीजें बराबर करनी है। तो ये ऑलरेडी हमने ले रखा है। इस ट्रायंगल का कौन सा साइड? बीडी। इस ट्रायंगल के एसी साइड के बराबर क्यों? हमने प्रूफ कर रखा है इसको, प्रूव्ड अबव। क्या हुआ देखो आप ध्यान से, हमने ऊपर क्या हुआ है, कहां क्या हुआ, ये कर रखा है देखो, AC इज इक्वल्स टू BD कर रखा है ना, तो AC BD के बराबर है। और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C 90 डिग्री, अभी हमने प्रूव किया, ये भी प्रूव्ड। एंड तीसरी चीज, ये लाइन BC कॉमन है, BC इज इक्वल्स टू BC, Y कॉमन है। तीन चीजें हो गई बराबर, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? इसलिए ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब अगर ऐसा है, ओके, हमने कैसे किया? एक ये साइड लिया, एक ये साइड लिया, इसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही आप देखो, क्या ये साइड इस साइड के बराबर है? क्या AB CD के बराबर है? CPCT। कैसे भाई? ब्लू वाले ट्रायंगल को देखो, क्या इसके अंदर साइड CD नहीं आती? आती है। तो ये साइड CD किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगले सवाल में हमें AB चाहिए, इसलिए किया। तो AB को छोड़ देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। CD को देखो, हम CD को क्या लिख सकते हैं? CM प्लस DM लिख लो, CM प्लस DM। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो CM भी आपको चाहिए, छोड़ दो। सो AB इज इक्वल्स टू CM को छोड़ दो प्लस DM की जगह CM लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर सकता हूं? क्योंकि CM और DM बराबर है, इसलिए मैं कर सकता हूं CM की जगह DM लिख सकता हूं। अब देखो, AB इज इक्वल्स टू CM 2CM, ये 2 इधर आके डिवाइड, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू CM। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये चार चीजें प्रूफ करनी थी भाई, बहुत सिंपल थी। बड़ी आसानी से हमने पहला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, बहुत आसानी से हमने फर्स्ट पार्ट किया अपना, बहुत आसानी से हो गया था फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कैसे? ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने ये एंगल इस एंगल के बराबर किया ताकि ये लाइन पैरेलल हो सके, और ये साइड इस साइड के बराबर किया CPCT से। ये दो काम हमने पहले कर दिया। अब अगर ये एंगल बराबर है तो ये दोनों एंगल किससे बने? ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन से बने है, लिख दिया हमने, तो लाइन पैरेलल हो गए। अगर अल्टरनेट एंगल बन रहा है और अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। अब लाइन अगर पैरेलल है तो इसके एक तरफ के एंगल को जोड़कर 180 आता है। C90 ऐसे को उधर भेज दिया, एंगल B आ गया। अब यही प्रूफ करना था, इट इज अ राइट एंगल ना, समकोण है। ठीक है, समकोण है। थर्ड में हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, ये ट्रायंगल लिया हमने, तो बेस का ये साइड इस साइड के बराबर, ये कॉमन आ रही है 90। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने ये साइड इस साइड के बराबर किया। अब हमें AB तो चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। हमने देखा AB जो है वो CD के बराबर, CD को दो भागों में बांट सकते हैं, CD को दो भागों में बांट। ओके, AB को दो भागों में क्यों नहीं बांटा? क्योंकि AB तो हमें चाहिए ना, जो हमें चाहिए उसको नहीं तोड़ने का, जो नहीं चाहिए, जो हटा सकते हैं हम हटाएंगे। तो
तो सी डी को हटाया, इसकी जगह लिखा सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम। अब डी एम नहीं चाहिए, सी एम चाहिए, सी एम चाहिए, डी एम नहीं चाहिए, यहाँ से डी एम हटाया, डी एम की जगह सी एम लिखा। क्यों? क्योंकि सी एम और डी एम दोनों बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों बराबर है। अगर ऐसा है तो इसकी जगह ये ले सकते हैं, इसकी जगह ये ले सकते हैं, बट हमें सी एम चाहिए इसलिए डी एम को हटाया। अब सी एम प्लस सी एम, टू सी एम, टू इधर आके डिवाइड। दैट्स ऑल, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनसीईआरटी बुक एंड फॉर द एग्जाम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। ओके, थैंक यू।